इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब किसी भी पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं? देखो आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल बोलने का मतलब है कि उसके ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रही है अगर उनका सम जीरो हो जाए, ठीक है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर उन सबका सम क्या हो जाए, जीरो, तब हम उसे इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। अब हमने फोर्स बोली कि जीरो है, तब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है, जेड एक्सिस में भी हो सकती है। तो अगर हम नेट फोर्स जीरो बोल रहे हैं तो वो तीनों एक्सिस में जीरो होगी, यानी एफ एक्स में भी जीरो होगा, एफ वाई में भी जीरो होगा और एफ जेड में भी जीरो होगा। अब सपोज हम ये मान लेते हैं F1, F2, F3 अलग अलग एंगल से लग रही है बेटा, क्लियर, ये नहीं कि एक ही एक्सिस पे लग रही है, अलग अलग एक्सिस पे लग रही है। तो यानी अगर हम Fx बोल रहे हैं तो F1 ऑफ x, यानी फर्स्ट वाली फोर्स का x एक्सिस में मैग्नीट्यूड जितना है, सेकंड वाली फोर्स का x में मैग्नीट्यूड, थर्ड वाली फोर्स का x में मैग्नीट्यूड, वो मिला के टोटल जीरो होगा मैग्नीट्यूड में, क्लियर। इसी तरह y वाले का F1y प्लस F2y प्लस F3y इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही Fz में हम करेंगे तो Fzx प्लस Fzy प्लस Fzx इक्वल्स टू जीरो। अब इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्लियर हो गया। इक्विलिब्रियम यानी वो इक्वल स्टेट में, इक्वल स्टेट मतलब कि उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं जो भी इधर या उधर से लग रही हैं वो सारी इक्वल हैं और नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो गई, जीरो। तब हम पार्टिकल को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में, क्लियर। तो उसमें एक्स एक्सिस में फोर्सेस का सम जीरो होगा, वाई एक्सिस में फोर्सेस का सम जीरो होगा और जेड एक्सिस में फोर्सेस का सम जीरो होगा, क्लियर। यहां पर देख लो आपको दिया भी हुआ है, ठीक है। अब जैसे सपोज हम बात करते हैं कि दो फोर्स F1 और F2 एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है और F1, सपोज अगर हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, सपोज F1 यहां से एक्ट कर रही है और F2 इसके अपोजिट में बात कर रही है और इक्वल है, क्लियर। आपका हम बोल रहे हैं F2 क्या है, माइनस ऑफ F1 है, तब इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अगर देखो अब माइनस F1 को हम इधर शिफ्ट कर दें, F2 प्लस F1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जीरो। तो इट मींस आपका जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि पार्टिकल आपका कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा, वहीं का वहीं रहेगा, यानी जो मोशन उसका चल रहा है वो वही रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स आपकी टोटल जीरो है, क्लियर। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो एग्जांपल 5.6 अब ध्यान से देखो, कर दो इरेज, देख नोट करना है नोट कर लो, चाहे जो भी। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया ना, डेफिनेशन बेटा पढ़ लेना, वही refers to the situation when the net external force on the particle is zero, क्लियर। तो अगर आपका देखो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, डायरेक्शन भी इवन उसकी चेंज नहीं होगी, क्लियर। तो उसी से रिलेटेड है आपका इक्विलिब्रियम।